हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ नॉवेल। इससे पहले हमने फॉर्म्स ऑफ पोएट्री को डिस्कस किया है, देन उसके बाद फॉर्म्स ऑफ ड्रामा को डिस्कस किया है, और आज का जो हमारा थर्ड पार्ट है वो फॉर्म्स ऑफ नॉवेल है। अगर मैं आपसे बात करूं कि रेफरेंस कहाँ से लिया गया है, तो डॉक्टर रंजीत सिंह की जो बुक है उसी से रेफरेंस लिया गया है। आप चाहें तो मैच भी कर सकते हैं। ये सारे फॉर्म्स ऑफ नॉवेल उसमें आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम सारे फॉर्म्स ऑफ नॉवेल को डिस्कस करेंगे, चाहे वो पिकारेस्क्यू हो, गॉथिक हो, हिस्टोरिक हो या रियलिस्टिक हो, रीजनल हो या साइकोलॉजिकल हो, एपिस्टोलरी हो, साइंस फिक्शन हो, साइबर पंक हो या फैंटेसी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन विद वेरी वार्म वेलकम। सो फर्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो है पिकारेस्क्यू नॉवेल की। तो पिकारेस्क्यू नॉवेल क्या होता है? द टर्म पिकारेस्क्यू नॉवेल वाज कॉइन्ड इन 1810 में इसको कॉइन किया गया था, यानी इसका जन्म हुआ था 1810 में। द पिकारेस्क्यू जॉनर, ये जॉनर जो बिगेन हुआ था, ये स्पेनिश नॉवेल लेज़ारिलो डी टॉम्स जो 1554 में आया था, जिसके ऑथर का नाम हमको नहीं पता है क्योंकि इसको ऐसे ही पब्लिश करवाया गया था। पिकारेस्क्यू नॉवेल फॉलोज द एडवेंचर ऑफ द रोगुइस protagonist often of low social status who survive through wit and cunning। यानी कि इसमें आपको जो ट्रेडिशनल हीरो की क्वालिटी मिलती थी कि वो एक नोबल मैन होता था, वैसा नहीं होता है। यहाँ पर एक रास्कल रोगिश कैरेक्टर होता है, लो सोशल क्लास से बिलोंग करता है, यानी कि इसमें हैमलेट जैसे प्रिंस था वैसे वो प्रिंस नहीं होता है, किसी गरीब या ऑर्फन बॉय भी हो सकता है जो अपने विट एंड कनिंग से आगे सर्वाइव करता है अपनी जिंदगी में। दीज नॉवेल्स आर टिपिकली एपिसोडिक, यानी एपिसोड में आपको ये दिखाई जाएंगी। सैटारिकल टोन होता है, यानी कि समाज का कोई एक अंश पकड़ के या फिर एक बुराई जो समाज में सोशल इशू है उसको पकड़ के उसको दिखाया जाता है इस कैरेक्टर के थ्रू। ठीक है, जैसे कि ये मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो इसमें ये जो कैरेक्टर था ये बिल्कुल जो ट्रेडिशनल हीरोज की क्वालिटीज होती हैं उसे बिल्कुल अलग था, यानी कि चीटिंग करके पास हो जाता है, फिर डॉक्टर बन जाता है, फिर किस तरीके से वो लोगों को ठीक भी करने लगता है। तो देखिए इसमें डॉक्टर लाइन पे किस तरीके से इसने दिखाया है वो सच। ठीक, अनदर कैरेक्टर पीके का है, जिसमें ये एक तरीके से जो रिलीजियस प्रॉब्लम है, रिलीजियस मैटर पे अपना किस तरीके से, एक जब अनजान आदमी होता है उसको किसी धर्म वगैरह का ज्ञान नहीं होता है, तो वो किस तरीके से सोचता है और बिना धर्म के इंसान किस तरीके से सोचता है ये दिखाया है। यानी कि यहाँ पे आके वो कंफ्यूज हो गया था, दूसरे लैंड से आके यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था कि वो हिंदुइज्म माने या मुस्लिम धर्म को माने या फिर किस धर्म को माने, है ना? तो इस तरीके से इसने ये प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाया है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिकारेस्क्यू नॉवेल के, तो इसमें आपको रोग्यू प्रोटेगोनिस्ट पिकारो कैरेक्टर मिल जाएगा। द मेन कैरेक्टर इज कनिंग, एडवेंचरस एंड रोग्यू, ऑफन फ्रॉम अ लो सोशल क्लास से बिलोंग करता है, बहुत ही एडवेंचरस होता है, रास्कल टाइप का कैरेक्टर होता है, इसमें कोई नोबल क्वालिटीज नहीं होती हैं। दे सर्वाइव थ्रू ट्रिकरी, मतलब अपने जुगाड़ से वो चलता है, विट से एंड डिसेप्शन रेदर देन नोबल क्वालिटीज। नोबल क्वालिटीज की वजह कि मतलब लोगों की मदद करके या फिर हाथ पैर जोड़ के या फिर बहुत सीधा सीधा बन के वो सरवाइव नहीं कर पाता, वो अपना जुगाड़, ट्रिकरी, अपनी बुद्धि का यूज करके वो समाज में सरवाइव करता है। ठीक है, अनदर कैरेक्टर, अनदर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है एपिसोडिक नेचर में होती है। द नॉवेल इज अ सीरीज ऑफ लूजली कनेक्टेड एडवेंचर्स रेदर देन अ सिंगल कंटिन्यूअस प्लॉट। यानी कि इसमें क्या होता है, एक सिंगल प्लॉट नहीं होता है, कंटिन्यूअस प्लॉट नहीं होता है, ये एक एपिसोडिक नेचर में होती है। ईच एपिसोड प्रेजेंट न्यू चैलेंज, यानी हर एपिसोड में आपको एक नया चैलेंज मिलेगा, जैसे कि सीरियल्स में होता है ना, देखा होगा आपने कि सैटारिकल एंड रियलिस्टिक टोन, यानी कि इसमें आप सटायर किया जाएगा, यानी व्यंग्यात्मक कटाक्ष करते हैं समाज के किसी इशू पे। रियलिस्टिक टोन इसलिए रहेगी क्योंकि आप इसे लिंक कर पाएंगे कि ये मेरे जैसा ही कैरेक्टर है। पिकारेस्क्यू नॉवेल क्रिटिसाइजेस सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी थ्रू ह्यूमर एंड आयरनी के साथ वो क्रिटिसाइज करता है। दे एक्सपोज द करप्शन एंड हिपोक्रेसी, यानी समाज में लोग, हिपोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आप जैसा बोल रहे हैं वैसा आप खुद लागू नहीं करते अपने ऊपर, है ना? तो ये एक तरीके से हिपोक्रेसी हो गई। तो ये हिपोक्रेसी डिफरेंट सोशल क्लासेस में किस तरीके से है उसको वो आयरनी एंड सटायर के थ्रू दिखाता है। नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होता है। द स्टोरी इज यूजुअली टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पिकारो, यानी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, यानी कि मैं अपनी स्टोरी खुद बताऊं, है ना? तो वो हो गया फर्स्ट पर्सन नैरेटिव।
नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोटैगनिस्ट ऑफन रिकाउंट्स देयर एडवेंचर इन अ कन्फेशनल और ऑटोबायोग्राफिकल मैनर, यानी कि अपने अपनी स्टोरी वो खुद बताता है कन्फेस करके। मोरल एम्बिग्यूटी, यानी कि यहाँ पे देखिए मोरल एम्बिग द प्रोटैगनिस्ट इज नॉट अ ट्रेडिशनल हीरो, वो एक ट्रेडिशनल हीरो नहीं है। दे लाई चीट एंड स्टील टू सर्वाइव, यानी कि वो चोरी भी कर सकता है, धोखा भी दे सकता है सर्वाइव करने के लिए, है ना। वो उसमें ट्रेडिशनल नोबल हीरो जैसी क्वालिटीज नहीं होती हैं। Despite their flaws, they are often sympathetic and relatable, making the reader question and moral values। यानी इन सब के बावजूद वो रीडर्स के को ये क्वेश्चन करने के लिए मजबूर होता है कि मोरल वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा पिकारेस्क्यू नॉवल था। पिकारेस्क्यू नॉवल के कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको देख लीजिए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो लेज़ारेलो डी टॉम्स जो कि एनोनिमस पब्लिश हुआ था, द फर्स्ट पिकारेस्क्यू नॉवल इसको कंसिडर किया जाता है। इसको एक स्पेनिश नॉवल भी बोलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ये हेनरी फील्डिंग का है, एक ह्यूमरस इंग्लिश पिकारेस्क्यू नॉवल है। मॉल फ्लैंडर ये डेनियल डॉफे का है, इसमें एक फीमेल रॉग्यू कैरेक्टर होता है जो जिसकी लाइफ को यहाँ पे दिखाया गया है। तो इन तीनों एग्जांपल्स को ध्यान रखिएगा। लेज़ारेलो डी टॉम्स जो कि एनोनिमस पब्लिश हुआ था, एक स्पेनिश नॉवल है, फर्स्ट पिकारेस्क्यू नॉवल मानी जाती है। द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ये हेनरी फील्डिंग की है। नेक्स्ट है मॉल फ्लैंडर, ये डेनियल डॉफे का है। ठीक है, तो ये तीनों को याद रखिएगा। अब गोथिक नॉवेल क्या होता है इसको देखिएगा। गोथिक मतलब वही भूत प्रेत से रिलेटेड जो स्टोरीज आपने देखी होंगी, मूवीज देखी होंगी, जिनको देखने के लिए देख के आपको डर लगता है ना, तो वो गोथिक फिक्शन में आता है। अ गोथिक नॉवेल इज अ वर्क ऑफ फिक्शन दैट कंबाइंस हॉरर, रोमांस एंड द सुपर नेचुरल इन ग्लूमी एटमोसफेयर। ग्लूमी मतलब कि अंधकार अकेलापन वाला जो एटमोसफेयर होता है उसको बोलते हैं। गोथिक नॉवेल्स ऑफन फीचर्स मिस्टीरियस प्लॉट्स, आइसोलेटेड सेटिंग्स यानी कि सुनसान जगह होती है, एंड कैरेक्टर हु आर थ्रेटन बाय द अननोन, यानी कि कैरेक्टर्स होते हैं जिनको थ्रेट किया जाता है किसी अननोन, यानी कि वो किसी को दिखाई नहीं देता, वही डर का कारण बनता है। द फर्स्ट वर्क टू कॉल इटसेल्फ गोथिक वाज होरेस वॉलपोल 1764 नॉवेल द कैसल ऑफ ऑटरेंटो, लेटर सबटाइटल अ गोथिक स्टोरी। यानी अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट जो गोथिक नॉवेल किसको कंसिडर किया जाता है, तो होरेस वालपोल की एक नॉवेल थी 1764 में आई थी, द कैसल ऑफ ऑटरेंटो, जिसको आगे चल के सबटाइटल किया गया अ गोथिक स्टोरी। ओके, तो ये हमारा गोथिक नॉवेल से रिलेटेड था। आगे देखते हैं क्या है। तो ये इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर हवेली में होता है, भूत प्रेत दिखाई देते हैं, वैसी स्टोरी होती है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए यहाँ पे। तो द कैसल ऑफ ऑटरेंटो जो कि हॉरेस वॉलपोल का है, 1764 में आया था। फ्रैंकेनस्टीन मैरी सेली का, इसमें एक साइंटिस्ट होता है जो एक्सपेरिमेंट करता है और एक मॉन्स्टर को बना देता है। ठीक है, वो भी एक डरावना मॉन्स्टर। तो ये 1818 में आई थी। और द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूजर बाय एडगर एलन पो, ये 1839 में। जेन आयरे बाय शार्लोट ब्रॉन्टे 1847, एंड ड्रैकुला बाय ब्राम स्टोकर, ये 1897 में। द टर्न ऑफ द स्क्रू बाय हेनरी जेम्स 1898। देखिएगा आप, ये जो मैं वर्क्स यहाँ पे करवा रही हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मैंने इस पे देखा है कि इस तरीके के वर्क जो है बीपीएससी के पेपर में बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। जैसे कि ब्राम स्टोकर एक वर्क वहां पे पूछा गया, जेन आयरे बहुत ज्यादा, जेन आयरे के वर्क, जो शार्लोट ब्रॉन्टे हैं, ब्रॉन्टे सिस्टर्स के वर्क्स भी बहुत ज्यादा वहां पे पूछे जाते हैं। यानी कि उसमें जो वर्क्स इंक्लूड किए जाते हैं वो आप जैसे कि एलिजाबेथन वगैरह पीरियड से कम आते हैं, इन सब से ज्यादा आते हैं ना। अब हिस्टोरिकल नॉवेल तो आपको पता होगा, हिस्टोरिकल में जो हिस्ट्री के फैक्ट्स होते हैं या कोई हिस्टोरिकल स्टोरी हुई तो उसको फिक्शनलाइज करके दिखाया जाता है कैरेक्टर्स के थ्रू। अ हिस्टोरिकल नॉवेल इज अ फिक्शनल स्टोरी दैट टेक्स प्लेस इन द पास्ट एंड इनकॉर्पोरेट्स रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड फिगर। इसमें रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स को दिखाया जाता है। हिस्टोरिकल नॉवेल्स एम टू कैप्चर द स्पिरिट ऑफ अ पास्ट एरा थ्रू रियलिस्टिक डिटेल्स अबाउट सोशल नॉर्म्स कस्टम एंड ट्रेडिशन। यानी कि हिस्टोरिकल नॉवेल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, पास्ट एरा की स्पिरिट, उसका कल्चर और उसके नॉर्म्स, उसके कस्टम्स, उसके ट्रेडिशंस को दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर हम कहें कि हमारा जो हम रामायण वगैरह देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि उस टाइम पे क्या कल्चर था, वहां के लोग कैसे सोचते थे, कैसे राम जी अपने फादर का जो वचन पूरा करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास चले गए। तो एक कल्चर जो है ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का काम करती हैं हिस्टोरिकल नॉवेल्स। ठीक है,
जैसे कि आपके सामने कुछ हिस्टोरिकल मूवीज़ हैं, इनके थ्रू आप समझ सकते हैं कि जोधा जोधा अकबर, जिसमें इन दोनों का कैसे जोधा की शादी इनके साथ हुई और क्या रोल था, ये भी बाजीराव मस्तानी आप देख सकते हैं, ये एक तरीके से हिस्टोरिकल फ़िक्शन कह सकते हैं। केसरी एक मूवी थी, इसको भी देख सकते हैं, तो ये सब हिस्टोरिकल में आती हैं। अब फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल की बात करूं तो द फाउंडर ऑफ द हिस्टोरिकल नॉवेल सर वॉल्टर स्कॉट को कंसिडर किया जाता है। इनकी जो एक नॉवेल थी वेवर्ली, ये 1814 में आई थी। इसी के थ्रू ये फर्स्ट ट्रू हिस्टोरिकल नॉवेल कंसिडर की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो है सर वॉल्टर स्कॉट। एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल में वेवर्ली, जो कि 1814 में आई थी, सर वॉल्टर स्कॉट की थी। फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवेल कंसिडर की जाती है और इसमें क्या होता है कि सेट ड्यूरिंग द जैकोबाइट रेबेलियन इन स्कॉटलैंड, इट फॉलोज एन इंग्लिश सोल्जर टॉर्न बिटवीन लॉयल्टी एंड लव। यानी कि एक इंग्लिश सोल्जर पे ये बेस्ड है जो किस तरीके से लॉयल्टी और लव के बीच में टर्न हो जाता है। वॉर एंड पीस 1869 लियो टोल्स्टाय का है डिटेल पोर्ट्रेयल ऑफ रशियन सोसाइटी ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर के समय रशियन सोसाइटी को दिखाया गया है इसमें। वॉर एंड पीस लियो टोल्स्टॉय। तो ये जो वर्क्स मैं दे रही हूँ यहाँ पे, तो इनको जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो DSSS का एग्जाम हो, बीपीएससी में तो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं इस तरीके के वर्क। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, इसीलिए इनको यहाँ पे स्लाइड में मेंशन किया गया है। थर्ड जो है अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये चार्ल्स डिकेंस का है, 1859 में आया था। सेट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये सेट है। अ टेल ऑफ टू सिटीज 1859 चार्ल्स डिकेंस। ओके। रियलिस्टिक नॉवेल क्या होता है? रियलिस्टिक वही जिससे आप लिंक कर पाएं, अपनी प्रॉब्लम्स को उसमें देख पाएं कि हाँ ये चीज तो मेरे साथ भी होती है। सीरियल्स में यही तो होता है, रियलिस्टिक वहां पे चीजें डाली जाती हैं। A realistic novel, also known as the realistic fiction, is a story that could happen in real life. Okay, that could happen in real life, यानी कि ये चीजें रियल में भी हो सकती हैं। It features characters who act like real people, यानी कि इसमें ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो रियल पीपल्स की तरह एक्ट करते हैं, एक्सपीरियंस रियल इशूज और रियल इशूज को एक्सपीरियंस करते हैं। यानी कि गरीबी जैसा इशू होता है ना, अगर दिखाया जाता है, या कहते नहीं कि इंसान सुबह से काम करता है, रात में खाने के लिए आता है, तो हो सकता है उसको खाना नहीं मिलता है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, लोगों को भी इससे रिलेट कर पाते हैं लोग। तो सेटिंग क्या होती है? द स्टोरी टेक्स प्लेस इन अ रियल वे बिलीवेबल प्लेस एंड टाइम। यहाँ पे सेटिंग होती है, रियल सारी चीजें रहती हैं। कैरेक्टर्स, द कैरेक्टर आर इन्वॉल्व इन इवेंट्स दैट हैपन टू रियल पीपल, यानी ऐसे ऐसे इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि ये सारे इवेंट्स जो होते हैं रियल पीपल के साथ भी होते हैं। थीम्स क्या होती हैं? तो इसमें आपको लव की थीम मिल जाएगी, फैमिली, ग्रोइंग अप एंड फ्रेंडशिप, ये सब रियल चीजें हैं, तो रियल चीजों की थीम यहाँ पे आपको मिलेगी। प्लॉट की बात करूं तो प्लॉट इज कॉम्प्लेक्स अनप्रेडिक्टेबल होता है, जैसे कि लाइफ में अगले पल क्या हो जाएगा, शायद ये लाइट चली जाए, तो ये अनप्रेडिक्टेबल है। और मैं ये लेक्चर बंद कर दूं तो ये मुझे नहीं पता कि अगले सेकंड क्या होगा। ठीक ऐसे ही रियलिस्टिक नॉवेल्स में होता है कि हमको नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। तो इस तरीके का इसमें प्लॉट होता है। ओके। जैसे कि ये जो गंगूबाई काठियावाड़ी थी, ये फ़िल्म जो बनी थी, तो इसमें जो चीज़ इसके साथ हुई थी, ये रियल थी। यानी कि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें तो इस सोसाइटी में हाइड की जाती हैं, बट कहीं न कहीं जो ये स्टोरी थी, इससे हर लड़की रिलेट कर पा रही होगी कि हाँ, ये चीज़ें हो सकती हैं, किसी भी लड़की के साथ हो सकती हैं। और जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं, तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को फेस भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें रियल इवेंट पे बेस्ड होती हैं। जैसे कि हिंदी मीडियम में एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से जो अमीर बच्चों को ही अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका दिया जाता है, तो किस तरीके से ये लोग गरीब से अमीर भेस बन के जाते हैं एडमिशन के लिए। तो ये चीज़ भी इशू यहाँ पे दिखाया गया है, एकदम रियलिस्टिक चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही ये 12th फेल मूवी है ना, जैसे कि इसमें एक गरीब सा बच्चा होता है, वो कई बार फेल होता है, देन उसके बाद क्या होता है, वो आगे चल के आईपीएस बन जाता है। तो ये इस चीज़ से रिलेट कर सकता है हर एस्पिरेंट, यानी हर एस्पिरेंट से ये रिलेट कर सकता है। हर एस्पिरेंट इस मूवी को देख के रिलेट कर सकता है अपनी जर्नी को, है ना? तो इस तरीके का रियलिस्टिक नॉवेल में होता है। फर्स्ट रियलिस्टिक नॉवेल की अगर बात करूँ तो रियलिस्टिक नॉवेल में पामेला 1740 में आई थी। तो पामेला यहाँ पे हो जाएगी फर्स्ट रियलिस्टिक नॉवेल। एग्जाम्पल के तौर पे देखें और रियलिस्टिक नॉवेल्स कौन-कौन सी हैं, तो मैडम बोवरी 1857 में आई थी, गुस्टैफ
फ्लॉबर्ट की है। अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ वुमेन हु सीक्स एस्केप फ्रॉम हर डल मैरिज थ्रू अफेयर्स एंड लग्जरी पोर्ट्रेइंग मिडिल क्लास स्ट्रगल। यानी कि इसमें एक स्टोरी है, एक विमेन की जो अपनी फैमिली से भाग जाती है और एक मतलब अफेयर कर लेती है और लग्जरी लाइफ के लिए, है ना, मिडिल क्लास का स्ट्रगल इसमें दिखाया गया। द फोरसाइट सागा, इसमें अपर क्लास जो फैमिली है उसके स्ट्रगल को दिखाया गया ब्रिटिश सोसाइटी में, जो कि जॉन गाल्सवर्दी का 1906 से लेकर 1921 तक है। 2 इंटरल्यूड हैं इसमें और 3 यहाँ पे नॉवेल्स हैं, ठीक है। एना कैरेनिना ये 1877, ये लियो टॉल्स्टाय ने लिखा है। मिडिल मार्च ये जॉर्ज इलियट का है और ग्रेट एक्सपेक्टेशन चार्ल्स डिकेंस का है। क्रॉनिकल्स द लाइफ एंड स्ट्रगल ऑफ द पिप हाईलाइटिंग सोशल क्लास एम्बिशन एंड मोरालिटी, यानी सब ये रियलिस्टिक इशूज पे इन्होंने लिखा। क्लियर। रीजनल नॉवेल क्या होता है? रीजनल नॉवेल मतलब जैसे कि आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे एक स्पेसिफिक जैसे रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे हम कोई कानपुर की बात करते हैं ना, तो कानपुर की जैसे कोई सेटिंग रखी गई है, तो वहां पे जो लैंग्वेज होगी ना वो कानपुरिया वाली लैंग्वेज होगी, है ना। बिहार की कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं तो हम बिहारी कल्चर एंड कस्टम को पढ़ेंगे, वहां के खाना पीना और नॉवेल में बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा, ठीक। ऐसे ही रीजनल नॉवेल होती है। रीजनल नॉवेल that novel is a fictional story that takes place in a specific area and describes the culture, custom and people of that region। यानी कि सेम उसी रीजन का जो भी खाना पीना होगा, जो भी कस्टम होगा, वो सब कुछ आपको उस पूरी रीजनल नॉवेल में कैरेक्टर्स के थ्रू, फिक्शनलाइज स्टोरीज के थ्रू आपको दिखाई देगा। रीजनल नॉवेल्स ऑफन इंक्लूड्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंडस्केप, लैंग्वेज एंड सोशल इशूज ऑफ द एरिया। यानी कि अगर आप कोई पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं तो वो वहां का रीजनल नॉवेल, रीजनल ड्रामा हो गया है ना, तो वहां का कल्चर आपको दिखाई देगा, उनकी बोली भाषा सब आपको वैसी दिखाई देगी, है ना। आपका इंडिया का कोई हिंदी मूवी देखेंगे तो आपको यहाँ के इंडिया की कोई मूवी देखेंगे तो यहाँ की आपको दिखाई देगी, जो यहाँ का कल्चर होगा वो दिखाएगा। वो हॉलीवुड की कोई मूवी देखेंगे तो वहां का कल्चर दिखाई देगा, वहां के कस्टम्स दिखाई देंगे, ठीक। ऐसे ही रीजनल नॉवेल्स भी होती हैं। ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो रीजनल नॉवेल में जैसे ये कंतारा मूवी, तो ये आपने देखा होगा, ये जो वहां के साउथ के कोई गॉड पे ये मूवी बनी है कंतारा। मैंने तो देखी नहीं, बट इसका हाँ मैंने सुना बहुत ज्यादा है कि इस मूवी को काफी ज्यादा ये फेमस भी हुई थी और काफी हिट भी मूवी है। कभी टाइम मिलेगा तो मैं जरूर देखूंगी। सेटिंग इसकी बात करूं तो सेट अ स्पेसिफिक रीजन, जैसा कि मैंने बता दिया, किसी स्पेसिफिक क्षेत्र, टाउन या सिटी में ये सेटिंग होती है। कैरेक्टर्स की बात करूं, ऑफन फीचर्स कैरेक्टर फ्रॉम द वर्किंग और मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। डायलॉग की बात करूं, डायलॉग इज ऑफन रिप्रेजेंटेड अ रियलिस्टिक वे। रियलिस्टिक वे में जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, जैसे कि हाँ, कहीं कहीं अवधि लैंग्वेज बोली जाती है कि अवधि लैंग्वेज में बोला जाता है कि जैसे कि यहाँ की बात करें, हम आवत है जावत है ऐसी भाषा बोलते हैं ना, तो वो भाषा बोलनी पड़ती है, तो उस तरीके के डायलॉग्स होते हैं। का खैलू, जैलू कहाँ जावत हो, आवत हो, ऐसे भाषा जो बोलते हैं ना बिहार में, तो वो होता है, ठीक है, डायलॉग्स में। डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो इंक्लूड्स डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल सराउंडिंग, पीपल एंड कल्चर ऑफ द रीजन। यानी इस तरीके की डिस्क्रिप्शन आपको दिखने को मिलेगी। यहाँ पे लोग आपस में बात करेंगे तो उसी लैंग्वेज में बात करेंगे, उनका डायलेक्ट वैसा ही होगा। पीपल्स अपने कल्चर के बारे में बात करेंगे, यानी कि वो अगर साड़ी पहन रहे हैं तो साड़ी पहनेंगे, है ना। उनके यहाँ अगर कोई ऐसा कोई कपड़ा पहन लेते हैं वेस्टर्न, तो उसको देख के निंदा करेंगे, तो वो सब आपको कल्चर उनका दिखाई देगा। फोकस किस चीज पर रहेगा? फोकसेस ऑन यूनिक एस्पेक्ट ऑफ द रीजन सच एज डायलेक्ट, लैंडस्केप एंड लोकल ट्रेडिशन, जैसा कि मैंने बात किया। तो इसी वजह से जैसे कि आपने खान सर को देखा होगा, तो वो जो पढ़ाते हैं ना, तो वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं अपना, तो इस वजह से उनसे लोग लिंक कर पाते हैं, रियलिस्टिक लगते हैं, वो रियल लगते हैं, वो फेक नहीं लगते। तो इसलिए हम इन चीजों का यूज करते हैं हम रियलिस्टिक नॉवेल्स में। ओके। आप फिक्शनल जो साइकोलॉजिकल फिक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। द साइकोलॉजिकल फिक्शन और द साइकोलॉजिकल नॉवेल इज अ genre that focuses on inner thought, emotion and motivation of the character rather than external events। यानी कि इसमें क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल नॉवेल में इस चीज पे फोकस होता है कि उसके बाहरी वो कैसा दिख रहा है, वो पहने ओढ़े है, खुश है, वो चीज अलग है, वो अंदर से कैसा है ना, उस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। उसके इमोशंस क्या है, उसके मोटिवेशंस क्या है, उस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। इनर थॉट्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है, माइंड पे ज्यादा फोकस किया जाता है। इट ऑफन
It often explore themes like identity, morality, guilt, and consciousness. Okay. फाउंडर ऑफ साइकोलॉजिकल फिक्शन, साइकोलॉजिकल के फिक्शन का फाउंडर का अगर बात किया जाए तो फ्योडर दोस्तोवस्की जो है वो इसके फाउंडर के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं, पार्टिकुलरली फॉर हिज डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी इन नॉवेल्स लाइक क्राइम एंड पनिशमेंट। 1866 में इनका ये वर्क आया था और इनको फाउंडर बोला जाता है साइकोलॉजिकल फिक्शन को, फ्योडर दोस्तोवस्की को। क्राइम एंड फिक्शन, क्राइम एंड पनिशमेंट 1866 में आई थी। ओके, जैसे कि ये गजनी मूवी देख सकते हैं, साइकोलॉजिकल मूवी है एक तरीके से, किस तरीके से ये बिजनेसमैन था अच्छा खासा, फिर इसके साथ ये दुर्घटना हो जाती है, इसकी जिससे ये प्यार करता है और फिर इसके साथ बहुत सारा टॉर्चर होता है, तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इसमें एक तरीके का आपको साइकोलॉजिकल थीम मिलेगा। यस, एपिस्टोलरी नॉवेल क्या होता है, तो एपिस्टोलरी को डिस्कस करेंगे। द वर्ड एपिस्टोलरी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिस्टोल, यानी कि एपिस्टोल ग्रीक वर्ड एपिस्टोल से आया है। ओके, मीनिंग अ लेटर, इसका मीनिंग क्या होता है, लेटर। देखिए ये सब लिख इसलिए रही हूँ ना क्योंकि ये आप नोट डाउन करें, क्योंकि ये सब रटने वाली चीजें हैं और एग्जाम में पूछ लिया गया कि एपिस्टोलरी नॉवेल किस वर्ड से आया है, कहाँ से आया है, तो लैटिन फ्रॉम फ्रॉम द ग्रीक है ना, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन एंड द ग्रीक से आया है एपिस्टोल, जिसका मतलब होता है लेटर यहाँ से। तो ये दिस टाइप ऑफ फिक्शन इज ऑल्सो समटाइम्स नोन बाय द जर्मन टर्म ब्रीफरोमैन और मोर जनरली एज एपिस्टोलरी फिक्शन। तो समझ में आ गया, एपिस्टोलरी फिक्शन वो है जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखी जाती है, यानी कि लेटर लेटर करके वो लिखा जाता है। An epistolary novel is a novel written as a series of letters between the fictional character or a narrative. Okay, the term is often extended to cover novels and interspersed document of other kind with the letters, most commonly diary entries and newspaper clipping, and sometimes considered to include novels composed of document even if they do not include letter at all। मतलब कुल मिला के वही है, डायरी के फॉर्म में लिखना, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखना, लेटर के फॉर्म में लिखना, यानी कि आपकी बात जब एपिसोडिक नेचर में कंप्लीट्स हो तो उसको एपिस्टोलरी नॉवेल बोलते हैं। अब अगर रिसेंट टाइम में बोलें तो कैसे ये एपिस्टोलरी नॉवेल होती है, मोर रिसेंटली एपिस्टोलरी में इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सच एज रिकॉर्डिंग एंड रेडियो, ब्लॉग पोस्ट एंड ईमेल्स, है ना। जैसे ब्लॉगिंग होती नहीं है तो उसमें आप धीरे धीरे करके जैसे आप सारी चीजें, जैसे किसी को शादी का ब्लॉग बनाना है तो क्या करेगा, पहले मेहंदी का ब्लॉग बनाएगा, संगीत का ब्लॉग बनाएगा, हल्दी का ब्लॉग बनाएगा, देन उसके बाद शादी का बनाएगा, विदाई का बनाएगा, इस तरीके से होता है ना। तो एक साथ नहीं हो सकता वो चीजें, वो धीरे धीरे करके सीरीज में होता है। ओके, फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवेल की बात करूं तो फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवेल इज पामेला ऑफ और वर्चू रिवॉर्डेड 1740 by Samuel Richardson. It is written in a form of letters and diary entries provided deep insight into the protagonist's emotion and thoughts, है ना। तो पामेला को ध्यान रखिएगा, सैमुअल रिचर्डसन की है, 1740 में पब्लिश हुई थी, जो डायरी के फॉर्म में लिखी गई थी। पामेला जैसा कि मैंने बता दिया सैमुअल रिचर्डसन की है। यंग सर्वेंट गर्ल रेजिस्ट हर मास्टर एडवांस एंड इवेंचुअली गेन्स रिस्पेक्ट एंड मैरिज, है ना। क्लैरिसा ये सैमुअल रिचर्डसन की है, तो ये दोनों सैमुअल रिचर्डसन की है, पामेला एंड क्लैरिसा। क्लैरिसा के बारे में भी ट्रेजिक स्टोरी ऑफ वुमेन स्ट्रगल्स अगेंस्ट मैनिपुलेशन एंड ऑपरेशन टोल्ड थ्रू लेटर, यानी कि अपने लेटर्स के थ्रू अपना मैनिपुलेशन और ऑपरेशन को बताती है, अपना स्ट्रगल दिखाती है। ओके, तो क्लैरिसा एंड पामेला ये दोनों किसके हैं, सैमुअल रिचर्डसन के हैं। ये ड्रैकुला हो गया, ब्राम स्टोकर, ठीक है। देखिए ये हॉरर नॉवेल में भी मेंशन थी, यहाँ पे भी मेंशन है, इसका कारण है द हॉरर नॉवेल रिटन थ्रू लेटर, ये भी लेटर के फॉर्म में लिखी गई है, दैट्स व्हाई। द कलर पर्पल ये एलिस वॉकर का, इसको भी मैंने पढ़ाया है अपने चैनल पे, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। 1982 अ पावरफुल स्टोरी ऑफ रेशियल एंड जेंडर स्ट्रगल ऑफ अर्ली 20th अमेरिका टोल्ड थ्रू लेटर, लेटर्स के थ्रू में बताया गया था, ठीक है। फ्रैंकेनस्टीन ये मैरी शैली का है, 1818 में आया था, ये गोथिक फिक्शन में भी आता है, इसमें भी आता है। A Gothic novel where letters frame the scientist tragic experiment with fire with life, है ना। ट्रेजिक एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, एक साइंटिस्ट थे, इनको बहुत ज्यादा फेम चाहिए था इसलिए, और गलती से क्या हुआ था, एक मॉन्स्टर बन गया था।
अब डिफरेंस बिटवीन हम देखेंगे किसमें, फिक्शन एंड साइबर पंक। ओके, तो डेफिनेशन की बात करूं तो साइंस फिक्शन जो होता है एक्सप्लोर फ्यूचरिस्टिक साइंस टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, यानी कि ये साइंस फिक्शन पूरी तरीके से साइंस पे बेस्ड होता है, यानी कोई साइंटिफिक रिसर्च पे स्टोरी होगी, है ना, वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा सोसाइटी में, उस पर ये बात करेंगे। साइबर पंक जो है ना, ये सब जॉनर ऑफ साइंस फिक्शन दैट फोकसेस ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी इन अ डिस्टोपियन साइबर ड्राइवन वर्ल्ड, यानी कि इसमें क्या होगा कि ये एक तरीके से सब जॉनर है, लेकिन यहाँ पे साइंस पे था, है ना, इसका इम्पैक्ट था, लेकिन ये थोड़ा-सा और एडवांस हो गया। अब इसमें टेक्नोलॉजी हो गया, यानी कि अब सब कुछ क्या होना, कंप्यूटर के कंट्रोल में हो गई चीज़ें, है ना? तो ये हो गया डिस्टोपियन और यूटोपियन। यूटोपियन मतलब कि एक नोबल सिटी, डिस्टोपियन जहाँ पे सब कुछ उजाड़-बुजाड़ हो, है ना? वो होता है डिस्टोपियन। जैसे कि एग्जांपल ऑफ साइबर पंक आप देख लीजिए, द मैट्रिक्स 1999 में आया था, अ वर्ल्ड वेयर ह्यूमन आर ट्रैप्ड इनसाइड अ कंप्यूटर सिमुलेशन, यानी कि पूरे ह्यूमंस क्या थे इसमें, कंप्यूटर के सिमुलेशन में ट्रैप हो गए थे। जैसे कि बहुत सारी मूवीज बनती हैं, हैकर्स बनते हैं, ये सब साइबर पंक में आते हैं। ब्लेड रनर 1982 अ डिटेक्टिव हंट्स डाउन ह्यूमन लाइक रोबोट्स इन द डिस्टोपियन सिटी, है ना, पूरी तरीके से रोबोट के कंट्रोल में हो जाए जब सिटी, है ना, तो कैसा होगा। न्यूरोमांसर ये 1984 में आया, हैकर एंटर्स द साइबर स्पेस टू कंप्लीट अ डेंजरस मिशन, है ना, साइबर कोई हैकर अगर एंटर कर जाए साइबर स्पेस में तो एक एक तरीके से डेंजरस मिशन बन सकता है ना। वो कि एक रोबोट पिक्चर में हमने देखा नहीं था कि वो रोबोट पूरा कंट्रोल कर लेता सब चीजों पे, तो इस तरीके का जब टाइम आ जाए ना कि सब कुछ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एंड इन सिर्फ तारों में उलझा हुआ हो इंसान का पूरा जीवन, तो इस तरीके की स्टोरीज को साइबर पंक बोलते हैं। ओके, फैंटेसी क्या होता है इसको समझेंगे। फैंटेसी इज अ टाइप ऑफ फिक्शन दैट इंक्लूड मैजिक, माइथिकल क्रीचर एंड इमेजिनेशन वर्ल्ड, यानी कि जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती वो चीजें इसमें होती हैं। मैजिक होता है, जैसे कि यहाँ ब्यूटी एंड बीस्ट, कैसे एक राक्षस जैसा आदमी आगे चल के वो राजकुमार बन जाता है, ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अलिफ लैला ये सीरियल था, तो इसमें क्या था, चिराग घिसो जिन्न निकल आता है, क्या रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है, तो नहीं है। तो इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स एंड मैजिक का यूज किया जाता है। तो बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, होप सो। यस, तो यहाँ पे हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है फाइनली, और कोशिश किया है बहुत अच्छी तरीके से समझाने की, और रेफरेंस जैसा कि मैंने बता दिया डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक से पढ़ाया है। और यकीन ना हो तो जाके अगर आपके पास बुक है तो उसमें से जाके सारी चीजें आप एक बार मैच कर लीजिएगा, है ना? तो वहीं से पढ़ाया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसको और बिग फैमिली बनाइए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे-अच्छे सेशंस पढ़ाए हैं, बट अभी चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ है तो इतना रीच भी नहीं जाता है। लेकिन मुझे पता है जिस दिन ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी ना, उस दिन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी मैं तो ये पढ़ा रही हूँ, के बाद मुझे एक काम करना है कि मुझे ऑप्शनल पे भी काम करना है, जो यूपीएससी का ऑप्शनल पेपर होता है इंग्लिश लिटरेचर के, उसमें 2 पेपर होते हैं इंग्लिश लिटरेचर के ऑप्शनल में, तो उन दोनों को कंप्लीट करवाना है। तो मुझे एकदम हाई लेवल का तैयारी करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे लिटरेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे जीएस वगैरह मेरा छूटा जा रहा है लिटरेचर पढ़ने के लिए, लिटरेचर में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।